बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फवाद फ़ारूक है। मैं माहिर अमराज़ क़ल्ब हूँ, कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब कराची। आज हम बात करने जा रहे हैं शुगर का मरीज़ और 3 महीने वाली शुगर। ये वर्ड अक्सर आपने सुना होगा। इसको हम अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में हीमोग्लोबिन A1C कहते हैं। मैं अक्सर औकात जब अपने मरीज़ों से पूछता हूँ कि कभी आपने अपनी 3 महीने वाली शुगर कराई या नहीं कराई, तो उनका पहले तो पता ही नहीं होता है कि कोई ऐसी शुगर है। हमारे यहाँ अक्सर लोग सिर्फ घर पे ओकेजनल स्पॉट शुगर मैं उसे क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि वो एक लम्हे की शुगर है। चाहे वो फास्टिंग हो, खाने के बाद हो, या कभी आप हफ्ते महीने में एक आध मरतबा कर लेते हैं, तो वो आपको अपनी शुगर का सही कंट्रोल नहीं बता पाता। उस वजह से ये 3 महीने वाली शुगर का उसके साथ मर्ज होना, यानी आप बहुत अच्छी कंट्रोल है तो ज़रूरी नहीं कि हर 3 महीने बाद ही कराई जाए, लेकिन वक्तन फ़वक्तन उस 3 महीने वाली शुगर यानी हीमोग्लोबिन A1C का कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको एग्जैक्ट अपना स्टेटस बता देती है कि आपकी शुगर लेवल्स ओवरऑल, यानी वो स्पॉट शुगर से हट के एक ओवरऑल एवरेज शुगर आपकी क्या रह गई है। शुगर की तशख़ीस की जा रही हो उसमें भी बड़ी हेल्पफुल या बहुत मदद करती है। वजह ये कि वो स्पॉट शुगर के साथ साथ ये 3 महीने की शुगर बहुत बड़ी भी आती है, तो ये अंदाज़ा होता है कि आपकी शुगर काफ़ी अनकंट्रोल्ड और पुरानी हो सकती है। सिमिलरली अगर वो बॉर्डर लाइन आ जाती है तो ये अंदाज़ा होता है कि शायद आपका मामला दवाई के बगैर भी चल जाए। इसलिए ये 3 महीने की एवरेज शुगर एक शुगर के मरीज़ के लिए चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको अपना कंट्रोल सही तौर पे बता सकेगी। और इसके अलावा भी कि कभी कभार आप एक्सरसाइज, डाइट, यानी दवा तो आपकी वही फ्री नॉर्मल चल रही है जिसमें फास्टिंग तो ठीक आ रही है, लेकिन कुछ पता नहीं कि आप दिन में क्या औकात में क्या कुछ खाते हैं, रात में क्या खा रहे हैं, तो उससे एक आइडिया हो जाता है कि आप डाइट जब अप एंड डाउन कर रहे हैं तो उसके असरात आपकी 3 महीने की एवरेज शुगर पर क्या आ रहे हैं। तो ओवरऑल कंक्लूड हम यही करेंगे कि हर शुगर के मरीज़ को ये पता होना चाहिए कि ये 3 महीने वाली शुगर हीमोग्लोबिन A1C क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, जो भी हमने जिक्र किए कि आपको आपका एक एवरेज पिछले 3 महीने का कंट्रोल इससे पता चल जाता है। और अगर बहुत अरसे से आप किसी डॉक्टर के पास नहीं भी गए तो ये खुद भी कर सकते हैं, ताकि आइडिया हो जाए कि आपकी शुगर कहाँ जा रही है। उम्मीद है कि आप अपनी शुगर के इलाज के साथ साथ इस टेस्ट पे भी भरपूर तवज्जो देंगे। शुक्रिया बहुत बहुत सुनने का।